सभी बच्चों का संकल्प स्टडी हब के इस प्लेटफार्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। पिछले 6 वर्षों से मैं लगातार जीएस का अध्यापन कर रहा हूं। एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित रहा हूं। मेरा प्रयास ये रहा है इन 6 सालों में कि सरकारी नौकरी मध्यम वर्गीय परिवार का एक बहुत बड़ा सपना होती है, क्योंकि जो अपर लेवल के लोग होते हैं वो तो कहीं ना कहीं बिजनेस कर लेंगे, और जो बिल्कुल लो लेवल पे होते हैं शायद संभवतः वो पहुंच नहीं पाए। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सरकारी नौकरी का बहुत महत्व है। पिछले 6 सालों में चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वो लेखपाल की रही हो, एसएससी जीडी की रही हो, या 2018 से 19 की परीक्षाओं में लगभग 250 से ज़्यादा बच्चों के चयनित कराने में मेरा कुछ प्रतिशत योगदान रहा है एज जीएस के रूप में। और एक लंबी ये जो अनुभव रहा है, इस लंबे अनुभव के आधार पर मैंने ये फैसला किया कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 को देखते हुए मुझे कुछ बातें आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। अगर आज शेयर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? 30 से 35 दिन पुलिस की केवल परीक्षा बची हुई है, और अगर अभी नहीं बात करेंगे तो फिर हम लोग बात कब करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शुरू में ही मैं बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो 35 दिनों में आपको आपके सपने को पूरा कर सकता है। आप 35 दिनों में सफल होना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को आप देखिए। किसी वीडियो को आपने शेयर किया हो या ना किया हो, लेकिन निवेदन ये है कि आज का जो ये वीडियो है रुकना नहीं चाहिए। जहाँ तक संभव हो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका एक शेयर कई सारे बच्चों की ज़िंदगियां बना सकता है। बस इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज के समय के अंतर में अगर आप किसी की ज़िंदगी को बनाने में योगदान दे रहे हैं तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। पिछले 15 दिनों से ज़्यादा समय हो गया है, कई सारे बच्चों के व्हाट्सएप मेरे पास लगातार आ रहे हैं कि सर कितने फार्म पड़ेंगे, कितने बच्चों को बुलाया जाए, हम क्या स्कोर पुलिस में करें। चैनलों को खोल रहे हैं तो लोग उनको ये बता रहे हैं कि इस बार पुलिस के मेरिट 240-245 के आसपास रहने वाली है, वो क्या पढ़ें, इसके लिए लगातार वो घबरा रहे हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ओवर एज बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, वो एक सपना सजा के आए हुए हैं कि हमको इस पुलिस के अंतर्गत में निकालना है। कई सारे लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं कि सर ये मेरी आखिरी भर्ती है, कुछ ऐसा हो जाए कि हम निकल जाएं। आपको बताना ज़रूरी समझते हैं कि ये सही है कि आपको हर कोई व्यक्ति, आप किसी भी जगह पे जाएंगे, किसी प्लेटफार्म पे जाएंगे, चैनल पे चले जाएं। मुझे नहीं पता है कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, मुझे ये भी नहीं पता है कि आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, किस चैनल पे लगातार आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि एक शिक्षक होने के नाते एक नैतिक दायित्व तो हमारा बनता है कि हम आपकी उन्नति में अपना योगदान दें। आप कहीं भी हों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन होता है और आप निकलते हैं तो मैं अपने आप को सार्थक मानूंगा। 1000 चैनल पर सब्सक्राइबर हैं हमारे, और ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 के आसपास व्यूज़ भी होती है। तो एक लगभग इतनी ही रेंज तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक के जो बच्चे हैं 300-400-500 की जो व्यूज़ होती है, इसी के आसपास रहने की संभावना रहती है। लेकिन फिर भी जहाँ तक भी जो भी बच्चे हमारी बातों को ये सुन रहे हैं, आप 35 दिनों में भी परीक्षा निकाल सकते हैं। बिल्कुल घबराइए मत। और इस वीडियो को देखने के बाद पूरा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जो घबराहट है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। आपके अंदर पूर्णतम विश्वास होगा कि अगर आज से आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने चल रहे हैं तो इन बचे हुए आज से 35 दिनों के अंदर में आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम बिल्कुल निकाल सकते हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास कौन सी किताबें हैं, कहाँ से हैं, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, जिस चैनल से आप पढ़ रहे हैं, कोई आपको डरा रहा है? ठीक है, हर कोई व्यक्ति आपसे कहने के लिए तैयार है पढ़िए 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 पढ़िए, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि पढ़ें क्या पढ़ें हम, क्या छोड़ दें, कैसे करें हम लोग। और सारे के सारे माता पिता सपने सजाए बैठे हैं कि हम लोग निकल जाएंगे, हमारा बच्चा जो है पुलिस की इस बार परीक्षा में निकल आएगा। जो लोग ओवर एज हो रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो कृपया करके बच्चों आप लोग समझिए कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटजी क्या है, इन 35 दिनों में आप क्या करें,
अगर आपने इसको अक्षरशः 100% अगर आपने पालन किया तो हम इतना ज़रूर जानते हैं, इतना विश्वास हमको है कि आप अपनी पुलिस की इस परीक्षा में सफल अवश्य होंगे। मैं बाद में अपना मोबाइल नंबर आपको शेयर करूंगा और आप पुलिस की परीक्षा के बाद आप उस पर शेयर भी कर लीजिएगा कि सर आपकी बताई हुई चीज़ों से हमको फ़ायदा हुआ कि अथवा नहीं हुआ है। लेकिन हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन आप लोगों से है कि अंधाधुंध पढ़ाई मत करिए। बहुत मुश्किल से बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है। इन 8 सालों में मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे, ऐसी लड़कियां ऐसे देख रही हैं जो कंधे पे आकर रो के चले गए, जो लगातार रोए रहे और वो कहते रहे कि सर प्लीज़ सेव माई लाइफ, मेरा जीवन बचाइए आप। मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि एक बच्चे का जो दर्द होता है वो टीचर को समझना चाहिए। बच्चे बिजनेस नहीं होते हैं, आपको करना है ठीक है, फीस का मैटर है, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम बच्चों को एक सही राह दीजिए। उस बच्चे के साथ में उसका पूरा परिवार लगा हुआ है, उसका आने वाला भविष्य लगा हुआ है। चंद पैसों के लिए किसी टीचर को अधिकार नहीं बनता है वो किसी बच्चे की ज़िंदगी के साथ खेल जाए। आप कहीं भी हो, किसी भी रूप पे पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, लेकिन जब एक नौकरी उस मध्यम वर्गीय परिवार में आती है ना, तो चेहरे पे जो माता पिता के चमक होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर उनको जीने की उम्मीद नहीं है ना, तो जीने की उम्मीद बढ़ सकती है। वो काम नौकरी में है। हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े हम ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन आप 35 दिन में, प्रश्न ये नहीं है कि आप 1000 चैनलों से आप जुड़े हुए हैं, अंधाधुंध भाग रहे हैं। 35 दिन में क्या पढ़ें, इससे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये समझना है कि 35 दिन में आप क्यों पढ़ें। क्यों पढ़ें हम इन 35 दिन, क्यों हम 6-7 घंटा 8 घंटा लगाएं। पहले इस प्रश्न का जवाब ढूंढिए। जब आपको परीक्षा निकालनी है, इसका क्यों क्लियर होगा बच्चों, तो आप 100% जान लीजिएगा कैसे पहुंचना है। वो 1000 रास्ते हैं कैसे पहुंचने के, लेकिन क्यों पहुंचना है ये क्लियर आप सबसे पहले करिए। अंधाधुंध बिल्कुल मत भागिए। अंधाधुंध भागेंगे, एक बार सोचिए मेरे साथ में, थोड़ा सा केवल सोचिए इस बात के लिए कि 35 दिन की परीक्षा है। इन 35 दिन की परीक्षाओं में आप एक हाथ में अपनी पुलिस की नौकरी रख लीजिए, एक हाथ में जो आपको रखना हो। सोशल मीडिया पे समय गुजारते हैं, कर लीजिए। आप चौराहे पे बैठते हैं, कर लीजिए। आप किसी भी जगह पे पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए। लेकिन अंत में ज़रा सोचिए कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, इसका मेरे भविष्य में अंत में क्या रोल आने वाला है, क्या करेंगे हम इन चीज़ों का, क्या इनमें से सारी चीज़ें हमारे साथ में कोई आएगी? बिल्कुल नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी के बारे में सबसे बेहतर फैसला अगर कोई लेगा तो माता पिता के बाद में कुछ हद तक शिक्षक हो सकते हैं। वर्तमान बिजनेस का समय चल रहा है, हर कोई ऑनलाइन ऑफलाइन अपना बिजनेस कर रहा है। यहाँ पर कुछ हद तक शिक्षक आपके बारे में सोच सकते हैं कि आपको भी पढ़ना चाहिए। तो अपने माता पिता के चेहरे को देखिए और समझिए इस बात के लिए कि उनको क्या ज़रूरत है, और अपनी ज़िंदगी को देखिए कि आज के 4 साल बाद हम क्या होंगे। आप अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी और आपकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, इसको हम बहुत बखूबी जान रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो सोच के ज़रा देखिए, IAS PCS की वर्तमान समय में हो सकता है क्षमता हो, भगवान करें आप निकल जाएं, लेकिन IAS PCS की वर्तमान समय में आप नौकरी नहीं कर सकते, यानी अधिकारी में आप नौकरी नहीं कर सकते हो। SSC अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आप कहेंगे कि हमको इंग्लिश नहीं आती है। दरोगा की परीक्षा में अगर आप बैठोगे तो आप कहोगे उसमें मूल विधि आती है। ठीक, टेट सीटेट अभी आपके पास है नहीं है। तो आप ये बताओ कि गांव से लेकर शहर तक ऑनलाइन ऑफलाइन आप कितना भी पढ़ रहे हो, पढ़ किस लिए रहे हैं, आप किस लिए पढ़ रहे हैं, किस चीज़ को पाना चाह रहे हैं। मैथ अच्छी हो रही है, रीजनिंग अच्छी हो रही है, GS अच्छा हो रहा है, वो एक अलग पैटर्न है, लेकिन आप ज़रा सोचिए करना क्या है इसका। आप सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रख रहे हो, लेकिन अगर आपने फाइनल सिलेक्शन नहीं लिया है, इट्स वेल एवरीथिंग इज़ वेल। आज का जो समय चल रहा है उस समय में आप जितने हैं, आपकी हैसियत क्या है, सारी चीज़ें वही सोची जाएंगी। तो 35 दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप प्लानिंग से पढ़ते हैं तो। ठीक, तो हमारी चीज़ें आज की जो रहेंगी, मैं किसी को ओरल नहीं बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये लग रहा हो कि सर बात कर रहे हैं, ओरल बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हमारे पास पूरा डाटा है। क्यों नहीं घबराना है आपको, कैसे कैसे पुलिस की परीक्षा हुई इस बार 2019 में, किसके किसके चांसेस बन सकते हैं, इन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर आप गौर करिए और हम लोग 18 और 19 को थोड़ा सा 19 में कंपैरिजन करते हुए हम आपको दिखाएंगे 23 में। और आपके जो लोगों ने हमको व्हाट्सएप किया है उन सारे बच्चों के प्रश्न का जवाब हम इसी वीडियो में दे रहे हैं, इसलिए हमने सारे प्रश्न उनके लिख के पहले से ही रखे हुए हैं ताकि किसी भी बच्चे का प्रश्न ना छूटे। अगर आपको लगता है कि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बता सकते हैं कि क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं।
ठीक है, उससे संबंधित इन 35 दिनों में हम हल करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बस इतना सा उम्मीद ये है कि आप लोग इस परीक्षा के अंदर में क्वालिफाई हो जाए, कहीं के भी हो पूरे उत्तर प्रदेश में। मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं, लेकिन पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको ये बताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा क्या पढ़िए। किताब खोलते हैं, समझ में नहीं आता क्या पढ़ें। किसी ने बता दिया इस चैनल पे मैथ अच्छी चल रही है, वहाँ चले गए। किसी ने बता दिया इस किताब में चले गए, हम वहाँ चले गए। अरे आप कब जागोगे? आप तो कम से कम बैठिए, आप तो सोचिए। आपकी ज़िंदगी आपसे ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं होगा। जब आप अपने लिए खड़े नहीं हो सकते हैं तो आप तो माता पिता के लिए भी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाइए। जरा सोचिए कि 35 दिनों में हम क्यों कह रहे हैं कि इन बचे हुए 30-35 दिनों में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 19 में आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे लोगों ने किया, विश्लेषण किया, बताया भी होगा। लेकिन आप देखिएगा कि आज हम जो बात करने चल रहे हैं, क्या इससे पहले आपसे कभी इस टाइप की बात किसी टीचर ने की? क्या अंधेरा आपके सामने जो छा रहा है उसको हटाने का किसी टीचर ने प्रयास किया? नहीं किया होगा। लेकिन आज हम प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। 2019 में बच्चों 49,568 पोस्ट रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 में अगर हम बात करें तो आप तुलना करिए कि 60,244 पोस्ट, यानी कि लगभग हम बात करें तो 10,000 से ज़्यादा पोस्टें बढ़ गई हैं। ठीक, दूसरी ज़रा सोचिए कि पुलिस के पेपर में जब 2019 में हुआ तो उस समय जितनी सीटें थीं उस सीटों का लगभग 2.5 गुना बच्चे बुलाए गए। अर्थात अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा हो कि 49,000 में फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन 49,000 में 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है कि आप आइए, इसमें से कितने ऐसे बच्चे होंगे, अभी आपके पास मौका है। तो ये दिमाग मत लाइएगा कि 2.5 गुना अगर बच्चे हैं तो 2.5 गुना बच्चों के लिए 1,23,921 बच्चों को पास किया गया 2019 में। और ज़रा सोचिए, ये तब किया गया जब 49,000 इन फार्मों के लिए 19,38,643 आवेदन आए थे। तब जाकर के ये चीज़ें निकली कि 1,23,921 लोग पास हुए, 49,000 सीटें फाइनल थी। लेकिन इन 1,23,000 जो बच्चे निकले, इनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे रहेंगे जिनकी दौड़ खराब है। लिखित परीक्षा तो ठीक है, लेकिन आप ज़रा देखिए, इस परीक्षा के लिए लगभग 4 से 5 महीने का समय दिया गया था। तो आयोग जो है उसी हिसाब से पेपर सेट करता है कि हमने समय कितना दिया हुआ है। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप देखें यहाँ पर 60,000 पोस्टों की अगर हम बात करें तो 60,244 में यदि आयोग इस बार की बात करिएगा, वो पिछला डाटा है, पिछले कदम से अगला समय हम देखते हैं। अगर 60,244 पोस्ट हैं इस बार, तो ये मान के चलिएगा, ठीक है ना, आप ये मान चलिएगा कि लगभग 2.5 गुना के आसपास बच्चों को बुलाएगा। एक अंदाज़ा इस बात के रखा गया है कि लगभग 30 लाख के आसपास फार्म पढ़ने की उम्मीद है। 30 लाख फार्म अगर पढ़ेंगे तो एक पोस्ट पर लगभग 45 लोग एक पोस्ट पर होंगे। ठीक, ये एक डाटा है, लेकिन आपको इसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि बताओ एक पोस्ट के लिए 45 लोग आएंगे, तो क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप ज़रा ये भी तो देखिए कि इन 45 लोगों में उस एक पोस्ट के लिए कितने दावेदार हैं, कितने पढ़ने वाले हैं, कितने ना पढ़ने वाले हैं, कितने केवल पोस्ट की केवल वर्दी देख करके चले आए हैं। तो एक फार्म के लिए 30 लाख लगभग फार्म पढ़ेंगे। ये भी आपका बहुत ज़्यादा वो नहीं। आप इसको समझिए कि 60,244 पोस्ट के लिए अगर 2.5 गुना इस बार भी बुलाएंगे, नहीं बुलाते हैं 2 गुना बुला लेते हैं, तब भी आप मान समझिएगा अगर 2.5 गुना बुलाते हैं तो लगभग 1.5 लाख बच्चों को बुलाएंगे। और उस 1.5 लाख बच्चे में आप हो सकते हैं। फिर उस 1.5 लाख में से 60,000 को निकालने के लिए कितने ऐसे बच्चे होंगे दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो आपके लिए ये मत समझिएगा कि मुझे 60,000 की बात करनी है। आपको ये दिमाग में सबसे पहले अभी भी ला लेना है कि नंबर ज़्यादा होंगे तो 60,000 में आएंगे। लेकिन अगर आपको इस बेस पे भी तैयारी करनी है कि 1.5 लाख में आप पहुंच जाएं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ भी पहुंच जाएं तब भी साथ में अगर निकल जाते हैं तो रनिंग के लिए भी आपको समय मिलेगा। मान लेते हैं आप बहुत तेज़ पढ़ने में हो और आप इतना तेज़ पढ़ते हो कि लगभग आप क्वालिफाई कर जाइए, 120-25 नंबर है, आपकी दौड़ अच्छी नहीं है, बाहर बैठोगे। ठीक, आपकी लंबाई अगर अच्छी नहीं है तो आप अभी से बाहर हो जाओ। अगर 1,20,000 में और 1.5 लाख में यदि आप नहीं हो सकते हैं, आपके अंदर इतना विश्वास नहीं है, तो हम दिलाते हैं कि 35 दिन में आप हो सकते हैं। अगर फिर भी ये आपको लगता है कि नहीं हम
इन 1,20,000 और 1.5 लाख में भी भाग नहीं ले सकते हैं तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, उत्तर प्रदेश पुलिस छोड़ दीजिए। अभी भी माता पिता का सपना है, कोई और दूसरा काम कर लीजिए, किसी और परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पुलिस में आपको ये करना पड़ेगा। ठीक, 2.5 गुना बुलाएंगे तो इतने बच्चे होंगे, यानी कि इतने आपके पास चांसेज हैं। अंत में आपके पास बचेगा इतना समय कि दौड़ के आधार पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो उनका नंबर बहुत कम है लेकिन दौड़ अच्छी है, सारी चीज़ पूरा कर रहे हैं, वो सिलेक्शन पा जाते हैं। देखते हैं जरा 2019 में क्या चीज़ें रहीं। ठीक, तो 2019 में 1 लाख हमने बात की, इसमें से 23,921 लोग पास हुए थे। ठीक, अगर हम बात करें दौड़ की, तो दौड़ के लिए जनरल में उन बच्चों को बुलाया गया जिनके नंबर ठीक 185 के आसपास रहे। ओबीसी में जिनको बुलाया गया वो 172 रहे। एससी में 145 नंबर पर लोगों को बुलाया गया था दौड़ने के लिए कि आप आइए और दौड़िए इस पर। एसटी के लिए 114, और ध्यान रखिएगा कि फीमेल 152 नंबर पे भी, और ये कट ऑफ है आयोग की, आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। 152 नंबर जिन बच्चों के थे, अगर हम प्रश्नों में इनकी बात करें कि प्रश्न कितने रहे हैं, तो दौड़ने के लिए जिनके 93 थे उनको बुलाया गया। ओबीसी में 87 क्वेश्चन जिसको सही था उसको लिए बुलाया गया, जब फार्म इतने रहे होंगे, सीटें इतनी थी। 73 के लिए बुलाया गया था, एससी को 73 क्वेश्चन सही होने पर। एसटी के लिए 58 प्रश्न सही थे तब बुलाया गया है। फीमेल को 76 प्रश्न मात्र सही थे तब दौड़ने के लिए बुलाया गया, लेकिन इसमें से कई शिफ्ट में बुलाया गया, बच्चे दौड़े और काफ़ी सारे ऐसे लोग रहे जो दौड़ में बाहर निकल गए। ठीक है, कुछ बच्चे बचे क्योंकि उसको अपनी सीट निर्धारण करनी है आयोग को। लेकिन जो फाइनल मेरिट बनी, उस फाइनल मेरिट में जनरल में वो व्यक्ति निकला जो 193 के आसपास रहा। 193 नंबर पर, यानी कि 96 से 97 क्वेश्चन के आसपास जिस व्यक्ति के सही रहे, जिस बच्चे के, उसने फाइनल में जनरल में जगह बना ली। ओबीसी की बात करें तो 185 पर 185 नंबर अगर उसके थे ओबीसी में तो वो सिलेक्ट हो गया है, यानी प्रश्न की बात करें तो 92 से 93 के आसपास। वहीं अगर हम बात करें एससी की बात करें तो 159 नंबर पर एससी को फाइनल हुआ, यानी अगर प्रश्न की हम बात करें तो आप 76 से 77 प्रश्नों की बात करिए। अगर हम बात करें एसटी की बात करें तो 131 पे था, यानी कि 65 से 66 क्वेश्चन यदि उनके सही रहे तो वो लोग क्या हुए, सिलेक्ट हुए। अगर हम महिलाओं की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, महिलाओं की अगर हम बात करें तो 163 पर बात हुई, यानी 163 नंबर अगर महिलाओं में रहे तो वो फाइनल सेलेक्ट में हुए हैं। 81 से 82 के आसपास उनके अगर प्रश्न सही रहे तो। ठीक, अगर हम बात करें, देखिए जनरल की सीटों की 2019 में बात करें तो 15,681 सीटें रही हैं। ओबीसी की हम बात करें तो 8,000 के आसपास रही हैं। एससी की बात करें तो 6,585 और एसटी की बात करें तो 627 रही हैं। महिलाओं का जो इन सारी सीटों में 20% के आसपास महिलाएं रही हैं। 2000 अगर हम 23-24 की अगर हम आपसे बात करना चाहें तो जरा आप आंकड़ा उठा के देखिए कि पोस्ट 10,000 बढ़ी, जनरल 15,000 थे, इस बार जनरल कितने हुए हैं, लगभग 24,000, यानी कि 9,000 सीटें जनरल की बढ़ गई हैं। ओबीसी की हम बात करें तो 8,000 पे थी, इस बार दोगुना लगभग 16,000 के आसपास रहे हैं। ईडब्ल्यूएस नहीं था, इस बार 6,024 ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी चांस बन रहा है। एससी की हम बात करें तो 6,000 के आसपास थे, इस बार कितने हैं, 12,000 के आसपास में। एसटी की बात करें तो लगभग 1,204 की हम बात कर रहे हैं। ठीक, अगर इन सबको हम आंकड़े को देखें तो हमने अभी आपको दिखाया कि इतने बच्चे अगर बुलाए जाएंगे तो लगभग 1938 के आसपास फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सीटों को देखें कि इस बार चांसेस जो हैं, चाहे वो जनरल के हैं चाहे वो इनके हैं, एससी के सबके बढ़ गए। अब आप पूछेंगे सर कैसे बढ़ गए हैं, उसका कारण आपको बताएं बच्चा। यहाँ इस परीक्षा के लिए आयोग ने लगभग 4 महीने के आसपास का समय दिया है। एसटी में अगर हम बात करें तो एसटी में 627 पद हैं। ठीक है, अगर आप इन सब की काउंटिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि 31,360 निकले, तो आपके मस्तिष्क में आएगा कि सर 49,568 वैकेंसी थी तो 31,360 कैसे हो गई है। ठीक है, तो इसको भी समझिए कि जो 19 की वैकेंसी थी उसमें पीएससी के लगभग 18,208 पद थे, और इन्हीं पदों में फीमेल के लिए यानी सिविल और पीएससी मिला करके इसी में फीमेल के 6,272 थे,
होमगार्ड की हम बात करें, ये सारे विभिन्न जितने पद हैं सब इसी में जुड़े हुए थे। ठीक है, यानी कि 31,360 सिविल वाले पद थे और पीएससी की हम बात करें तो 18,208 है। इसलिए हमको निकाल दिया, चूँकि जो कांस्टेबल की भर्ती है उसके हिसाब से हमने टैली किया है। तो ये मस्तिष्क में मत लाइएगा कि गलत डाटा है ये। ठीक है, हम बात कर रहे थे इसमें कि अगर आप देखें ईडब्ल्यूएस नहीं था, 6,024 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं। एससी की हम बात करें तो 12,650 हैं। ठीक है, एसटी 1,204 और महिलाओं की अगर हम बात करें तो पिछली बार लगभग 62 के आसपास 6200 के आसपास महिलाएं थी। इस बार 20% यानी कि 60 का लगभग 12,000 जो पद हैं वो इन्हीं सब में से महिलाओं के द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं इस बात के लिए कि अगर ये डाटा हमारा है कि 60,000 पदों के लिए आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2.5 गुना या 2 गुनों के आसपास आपको बुलाए जाएंगे, तो लगभग 1,20,000 के आसपास पे आप आ सकते हैं। ठीक, बस 35 दिन में क्या क्या पढ़ें, कैसे करें, ठीक है, वो हम आपके लिए वीडियो में आपको बताएंगे कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है अगर 35 दिनों में करना है, मैथ में क्या करना है, रीजनिंग में कहाँ लोग दिक्कत कर जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमारी अगली वीडियो में आएंगी। रही बात इसकी कि इस बार प्रश्न आया था कई बच्चे का कि सर सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, तो अभी हमने आपको बताया कि अगर इस डाटा को आप देखें और इस डाटा को देखें तो आप साथ में ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 1.5 महीने का, ठीक है, केवल और केवल 1.5 महीने का समय आयोग ने दिया है। तो ये वैकेंसी जो 2019 थी, यहाँ अगर आप बात करेंगे तो चलो 4 से 5 महीने के समय में रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चा तो यहाँ पर केवल 1.5 महीने का समय है। और ये 1.5 महीने का समय केवल आपको नहीं मिला हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने बच्चे पढ़ते हैं सबके लिए 1.5 महीने का समय है। आयोग 1.5 महीने के हिसाब से समझते हुए इस बात को रखेगी पेपर के लिए। हाँ, एक बात ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 60 तो ठीक है, हमको किस तरीके से बच्चे को बाहर निकालना है ये आयोग अपने मस्तिष्क में सोचते हुए चलेगी। ठीक है, तो आपको सारी बातों को ध्यान में रखना है, अपनी सीटों को ध्यान में रखना है। 35 दिन बिल्कुल प्लानिंग से पढ़ना, घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 1,20,000 में या 1.5 लाख में आप आसानी के साथ आ सकते हैं अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे तो। रही बात सेफ स्कोर की, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि समय चूँकि कम है, 1.5 महीने का समय है। अगर आपके मस्तिष्क में ये आ रहा हो, ठीक है, मैंने पहले ही लिखा है कि 1.5 लाख के आसपास रहेंगे, घबराहट बिल्कुल मत करिए। अगर घबराहट के साथ आप परीक्षा देने जाएंगे तो पेपर हॉल में बैठने के बाद भी आप फेल हो जाएंगे। तो अभी से भी 1% भी घबराहट मत रखिए, आराम से पढ़िए। इतना समय आपके पास रहेगा कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस 35 दिन में निकाल सकते हैं अगर आप सही पढ़ते हैं तो। दूसरी चीज़ है क्या पढ़ें, वो हम आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रख के जाइएगा। कहीं भी पढ़ रहे हैं आप, किसी ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, किसी ऑफलाइन से पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अगर कुछ चीज़ें यहाँ से की जाएँ तो अगर आप देखेंगे तो आपके लिए हितकर होगा। रही बात नॉर्मलाइजेशन की, तो पिछली बार के नॉर्मलाइजेशन में है, नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम किसी को पूरी तरीके से समझ में कभी नहीं आया है। हाँ, इतना ज़रूर आपको बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन करेक्ट पे चलता है। आप जब पेपर लगाइएगा तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि मेरे प्रश्न सही हों, गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा गलत किया तो आपसे ज़्यादा गलत करने वाला लड़का आपसे कम सही करके भी आगे निकल जाएगा। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन चलता है केवल और केवल सही और गलत पे। ठीक, शिफ्ट ज़्यादा थी 2018 में, 2 दिन पेपर हुआ, यहाँ 1 दिन में होने की उम्मीद है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, कैसे हो सकता है, ठीक है, ये आयोग ज़्यादा करेगा। ठीक है, हो सकता है बिल्कुल ना हो सकता है फर्स्ट मीटिंग वाले के साथ में हो, लेकिन इन सारी संभावनाओं से आप ऊपर उठ करके चलिए कि अगर नॉर्मलाइजेशन भी होता है तब भी मेरा नुकसान ना हो, बिल्कुल सही। ठीक, आत्मविश्वास पूरी तरह बना के रखिए, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, आप निकल सकते हैं। अगर दुनिया में हर आदमी कर सकता है, पिछली बार अभी मेरे सामने एक लड़का था जो 35 से 36 दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा उसने उत्तीर्ण की, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 35-36 दिन में बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो आप आराम के साथ निकाल सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आने वाले इन 30 से 35 दिनों तक पूरी तरह अपने आप को झोंक दीजिए, प्रयास करिए सही चीज़ों के साथ पढ़ने का। ठीक है, मेहनत करिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, मेहनत तो दीमक भी कर रही है लेकिन वो विनाश कर देती है। तो आपकी दिशा बिल्कुल सही होनी चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं वो परीक्षा के मानक पे है कि नहीं है। जैसे तमाम ऐसे कैसे प्रैक्टिस सेट देना वो बताएंगे हम आपको। मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेट मार्केट में ऐसे देखे जिसमें 2018, 19 और 20 का करंट है। किसी भी कोचिंग का कोई भी टेस्ट जो है वो करंट अफेयर या उत्तर प्रदेश को लेकर नहीं रखा गया है। तो आप इस सब चीज़ों को सावधानी पर रखिएगा, फिर अपनी तैयारी को रखिएगा। रही बात ओवर एज की, हमने बताया
कि ओवर एज जो बच्चे हैं वो बिल्कुल, कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे इसलिए बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, है ना। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि 1.5-2 महीनों में ओवर एज वाले जो बच्चे अगर वो भी तैयारी करेंगे तो उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। अंत में बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। अगर आप बात करें तो इस बार बहुत सारी चीज़ों को लोग डरा रहे हैं। पेपर मेरे हिसाब से अगर बात करें तो एक मॉडरेट लेवल का पेपर रहने वाला है इस बार में। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि जो नॉन ट्रेडिशनल हो, है ना, उसके लिए भी बताएंगे आपको कि किस रूप में आप तैयारी, कैसे कैसे प्रश्न की बात वो कर सकता है। जनरल की अगर हम बात करें तो 105 से 110 अगर आप करते हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित में रहेंगे। रीज़न समझिए, इन 60,000 पोस्टों में जो बच्चे पढ़ने वाले, चूँकि समय कम है, मैं समय को बात करके आपसे बात कर रहा हूँ कि समय कम है इसलिए चांसेज आपके पास ज़्यादा हैं। समय ज़्यादा होता तो फिर जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो भी कर जाते। इन 60,244 में 10,000 सीटें उन बच्चों के लिए रहेंगी जो बच्चे 110 के आसपास करेंगे, क्योंकि ब्रिलियंट कितने भी हों लगभग 10,000 के आसपास रहेगी। और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत में मैक्सिमम जो बच्चों का सिलेक्शन होगा वो 95 से लेकर 105 के बीच हो जाएगा, क्योंकि जितना आपके पास है उतना ही समय सबके पास है, इतना ध्यान रख के चलिएगा। ठीक, अगर हम एससी की बात करें तो 80 से 85 के आसपास आप सुरक्षित जोन में हो सकते हैं। ठीक है, फीमेल की बात करें तो 85 से 90 क्या। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इनको सुरक्षित कैसे करें अपने आप को। 110 बनाकर तो नहीं निकला जा सकता है, इसी के बात कर रहे हैं कि आप सही पढ़ें। 110 105 के आसपास अगर आप रहते हैं तो अपने आप को सुरक्षित रखें, एक निश्चित रूप से आप टारगेट बनाएं। ठीक है, और घबराइए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो कैसा लगा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस बात को शेयर करिए कि वो अपने 35 दिनों में अपनी तैयारी को किस रूप में करें। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप अभी भी निकल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो निकल नहीं पाएगा। बस फ़र्क ये है कि आग आपके अंदर इन 35 दिनों में क्यों लगी हुई है। मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सरकारी नौकरी आपके लिए एक सपना है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा है। अगर कोई क्वेरी आपकी चल रही है कि हमको इस बात पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसके लिए। ठीक है, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें कि इस बार की उत्तर प्रदेश की परीक्षा में आप सारे लोग सिलेक्ट हों। इसी शुभकामनाएं के साथ जय हिंद।